शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको श्रवण करवाने जा रही हूँ हरिशयनी एकादशी अर्थात पद्मा एकादशी व्रत कथा, पूरन पूजा विधि और महत्व क्या है, व्रत का पारण समय क्या रहेगा। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वैसे तो साल में आने वाली सभी एकादशियों का बहुत अधिक महत्व है, परंतु आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को आने वाली पद्मा एकादशी अर्थात हरिशयनी एकादशी का महत्व कुछ अलग ही है। बंधुओं, इस दिन भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसी कारण इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी कहा जाता है। पुराणों में यह भी कहा गया है कि इस दिन से विष्णु भगवान 4 मास तक बलि के द्वार पर पाताल में रहते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को अपने लोक में लौटते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के क्षीर सागर में शयन अथवा पाताल में निवास करने के कारण ही विवाह आदि कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। बंधुओं, साल में आने वाली सभी एकादशियों को भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, परंतु आज पद्मा एकादशी की रात्रि से तो भगवान का शयन प्रारंभ होता है, इसलिए उनकी विशेष विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर आसीन कर उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म सुशोभित कर उन्हें पीतांबर, पीले वस्त्रों या पीले दुपट्टे से सजाया जाता है। पंचामृत से स्नान कराकर इसके बाद भगवान की धूप, दीप, पुष्प इत्यादि से पूजा कर घृत, दीपक आदि से आरती उतारी जाती है। भगवान को तांबूल और पुंगी फल अर्थात सुपारी अर्पित करने के बाद निम्नलिखित मंत्र द्वारा भगवान की स्तुति की जाती है। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जमत् सुप्तम भवेद इदम विबुद्धे त्वयि बुम च जगत व सर्व चराचरम। एकादशी तिथि को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि करें। स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर ही स्नान करें और हो सके तो थोड़े से काले तिल भी नहाने वाले जल में मिलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष खड़े होकर दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लें और संकल्प करें, हे भगवान विष्णु, मैं अपना नाम लें, गोत्र बोलें, अपने शहर का नाम लें और कहें कि मैं आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी अर्थात हरिशयनी एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण करें। ऐसा कहकर जल भगवान विष्णु के समक्ष छोड़ दें। भगवान विष्णु की षोडश उपचार पूजा करें। भगवान को तुलसी दल अर्पित करें, फल अर्पित करें और भगवान की आरती उतारें और भगवान को हो सके तो खीर का भोग लगाएं। बंधुओं, पूरा दिन भगवान विष्णु की कथा सुनने, श्रीमद् भागवत गीता सुनने, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने में बिताएं। बंधुओं, किसी की चुगली ना करें, किसी का मन ना दुखाएं, हो सके तो थोड़ा समय मौन भी धारें। ऐसा करने से भगवान विष्णु आपके मनोरथ पूर्ण करेंगे।
बंधुओं, हरिशयनी एकादशी की रात को भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक लगाएं और सारी रात जागरण करें। भगवान विष्णु के भजन कीर्तन कर आराधना करते रहें। देखना कैसे भगवान विष्णु आपके सभी मनोरथ शीघ्र अतिशीघ्र पूरे करेंगे। बंधुओं, आप सभी मेरे साथ मिलकर बोलें, विष्णु भगवान की जय। अब मैं आपको कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आषाढ़ शुक्ला एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। सभी एकादशियों के व्रत श्रेष्ठ हैं और उनके करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, परंतु उन सब में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी तो सबसे अधिक पुण्य प्रदायक है। पद्मा नामक इस एकादशी से संबंधित पुराणों में वर्णित एक कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हे नारद, तुम ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। सतयुग में मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा न हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत कष्ट पाने लगी और अन्न के अभाव के कारण यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता ने कहा, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वनों की तरफ चला गया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उससे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? मैं आपसे इसी संदेह का निवारण करने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे संदेह का निवारण कीजिए और साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। राजा की ये बातें सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण उपस्थित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और ब्राह्मणों को ही केवल वेद पढ़ने तथा तप करने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। राजा ने कहा, महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुखी हो जाएगी। इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला, उपद्रवों को शांत करने वाला है।
इसलिए प्रजा, सेवकों, मंत्रियों सहित तुम इस व्रत को करो। मुनि के वचन अनुसार राजा अपने नगर वापस आ गया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। इस हरिशयनी एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति का देने वाला है। इसकी कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी अवश्य करें, और यदि आपने अब तक YouTube चैनल संस्कार की बातें सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, ताकि हमारी आने वाली सभी नई नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।